देखिए, पहले हम कलश स्थापना करते हैं, उसके लिए मिट्टी ले लेते हैं और उसमें जौ डाल के और कलश को रख देते हैं। यहाँ कलश स्थापना हो गई है, अब जल चढ़ाया जा रहा है। कलश को जल चढ़ाते हैं जिससे कि जौ उग जाए, और वो भगवान के लिए भी माना, देवी माँ का भी माना जाता है कि इसमें जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने हुए एक मन्नत मांगनी पड़ती है कि देवी माँ हमें, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। जल चढ़ाने के बाद हम लोग दीपक जलाने की तैयारी करते हैं। दीपक ये होती है एक अखंड ज्योत, इसको भी जलाना ज़रूरी होता है। अखंड ज्योत अगर हमने नहीं जलाई तो सोचते हैं कि नवरात्रा हुआ ही नहीं, क्योंकि नवरात्रे में अखंड ज्योत ज़रूरी होते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। अब अखंड ज्योत जल गई है, अब देवी माँ के लिए थोड़ा अक्षत रखेंगे वहाँ पे। अक्षत रखने के बाद ही हम लोग उसको रख सकते हैं दीपक को, क्योंकि बिना अक्षत्र के नहीं रखा जाता। ऐसे हमारे उसमें बोलते हैं, बाकी आपके में बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं, हम लोगों में मानते हैं इसके लिए। अभी दीपक माता रानी के सामने रखते हैं और इसका मुंह पूरब की तरफ ही होना चाहिए। ये तो सब आप लोग सब जानते हैं कि माता रानी का पूरब में करते हैं भगवान का कोई भी काम हो। अब उसके बाद हम लोग ये रखने के बाद कर देंगे, माता रानी को हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद उनको हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। मंगलसूत्र पहना के हो गया है लगता है, शायद नहीं हुआ है। वही तो मैं सोच ही रही थी कि मैंने मंगलसूत्र पहनाया नहीं, हो कैसे गया। अब ये माता रानी को हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। ये माता रानी के सुहाग का होता है। ये देखो हमारा वो तैयार हो गया है नवरात्रि का पहले दिन के लिए। ये सब आपको करना है। 9 माताओं के लिए 9 सुपारी अवश्य लें।